मथुरा के संत हित प्रेमानंद जी महाराज पर की गई टिप्पणी को लेकर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज विवादों में घिर गए हैं। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग उन्हें लगातार ट्रोल कर रहे हैं। मामला बढ़ता देख डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जगतगुरु महाराज के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास महाराज मीडिया के सामने आए और अपना पक्ष रखा। उन्होंने साफ कहा कि जगतगुरु महाराज का किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था, लेकिन बयान को तोड़ मरोड़कर पेश किया जा रहा है। संपूर्ण जीवन उनका शास्त्र के लिए समर्पित रहा है। चित्रकूट की धरा ने ना जाने कितना गौरव उनसे प्राप्त किया है। उसी विद्या के बल पे ही हमने 550 वर्षों की गुलामी को समाप्त होते देखा और आज दिव्य भव्य राम मंदिर भी बनते हुए देखा। उसी प्रज्ञा को लेकर वो कहते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि की भी जब बात आएगी तब मैं न्यायालय में खड़ा मिलूंगा। उसी प्रज्ञा के आधार पर वो कहते हैं कि जब काशी विश्वनाथ की बात आएगी तब मैं ज्ञानवापी के लिए भी मैं बाबा विश्वनाथ के पक्ष में न्यायालय में खड़ा हूंगा। तो उनका जीवन जो है संपूर्ण वो शास्त्रमय है। इस नाते उन्होंने कहा कि प्रत्येक संत को जो समाज में आज उपदेश दे रहा है, जो प्रवचन दे रहे हैं, उनको सबको कुछ न कुछ व्यक्तिगत ज्ञान होना चाहिए, संस्कृत का, अपने वांग्मय का। और प्रेमानंद महाराज की कहीं उन्होंने निंदा नहीं की। उन्होंने आगे ये भी कहा, उस इंटरव्यू को बहुत छांट करके लोग देख रहे हैं, जितना मतलब एक विवाद की दृष्टि से दो सनातन धर्म के प्रमुख संतों के बीच में लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं। गुरुदेव ने वो ये भी कहा कि वो मेरे बालकवत हैं, मैं उनको बहुत स्नेह करता हूं और मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है। गुरुदेव ने ये सारी बातें कही हैं। और जहां तक ये बीच में इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है, तमाम लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे यहाँ तो आरंभ से ही कहा गया है कि लालने बहो दोषा ताड़ने बहो गुणा तस्मात् शिष्यम च पुत्रम च ताड़ेत न तु लालेत। हमारे यहाँ शिष्य और पुत्र को चाहे जितना योग्य हो जाए फिर भी पिता कहते हैं कि यार कुछ पढ़ लो। हमें भी गुरुजी सार्वजनिक मंचों से कहते हैं कि रामचंद्र दास 2 अक्षर पढ़ लो, नहीं तो आगे सनातन धर्म कभी क्षमा नहीं करेगा। हमारे गुरु भाई धीरेन्द्र शास्त्री को भी गुरुजी कहते हैं कि बेटा कुछ पढ़ लिख लो। गुरुदेव स्वयं कहते हैं कि मैं चमत्कार में कोई विश्वास नहीं रखता हूँ। तो उन्होंने इसी आधार पर अपना कहा है और बाकी इसमें कहीं भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी भी वर्तमान के समय में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और पूज्यपाद जगतगुरु जी का तो संपूर्ण जीवन शास्त्र के लिए हो, चाहे संत परंपरा के लिए हो, चाहे समाज सेवा के लिए हो। आप देखिए कि इसी चित्रकूट में उन्होंने एक विश्वविद्यालय ऐसा बनाया जो दुनिया के दिव्यांगों को एक स्वावलंबी होने का मार्ग दिखा रहा है। इसी चित्रकूट में उन्होंने दिव्यांगों के लिए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाया। तो उनका संपूर्ण जीवन जो है सेवा के लिए ही समर्पित है। इस नाते मैं सबसे आग्रह करता हूं कि इसको विवाद का माध्यम न बनाएं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में संवाद की परंपरा रही है, इसे एक प्रकार से संवाद की दृष्टि से ही देखा जाए। गुरु जी कल जैसा संत भी कई संत गुरु जी कह रहे हैं कि गुरु जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कल एक महामंडलेश्वर जी ने उन्होंने सीधा जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज जी को चैलेंज कर दिया। अब उन्होंने जो चैलेंज किया मैं उस पर आपको बताता हूँ। उन्होंने जो कहा है कि ये मैं क्या कहते हैं, एक श्लोक बोल रहा हूँ। पहली बात तो उनको इतनी बुद्धि नहीं है कि वेदों की ऋचाओं को मंत्र कहते हैं, न कि श्लोक कहते हैं। जिस व्यक्ति को श्लोक और मंत्र में ही अंतर नहीं पता हो वो जगतगुरु जी को क्या चुनौती देगा। बाकी आप सब जानते हैं जगतगुरु जी की प्रज्ञा के विषय में ये क्या कूप मंडूप जो है, ये इस विषय को दो महापुरुषों के बीच की जो बात है उसको इन कूप मंडूप मुझे लगता है कि ये उसी दृष्टि से देख रहे हैं। बाकी मुझे लगता है कि पहले उनको स्वाध्याय करना चाहिए और फिर आगे कोई चर्चा करें। महाराज जी, सनातन में जो गुरु जी का स्थान है वो किसी का नहीं है। उसके बाद भी महाराज जी ने जिस तरीके से ये प्रेमानंद जी को लेकर वार्ता की है, गुरु जी का एक सहज स्वभाव है। आप लोग तो चित्रकूट में बाल्यकाल से गुरुदेव का सानिध्य पा रहे हैं। गुरु जी सार्वजनिक मंचों से भी, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे स्थानीय लोग हो, चाहे कोई बड़े बड़े शिक्षाविद हो, जो कहना होता है गुरुदेव हमेशा शिक्षात्मक ही कहते हैं। तो उन्होंने उसी दृष्टि से कहा है। और प्रेमानंद जी महाराज के पिछले कुछ दिनों से आप देखिए तमाम कथावाचक मनगढ़ंत बातें मंच से बोल रहे थे, चाहे कन्याओं के विषय में, चाहे बच्चियों के विषय में, चाहे माताओं के विषय में, या अपने मन से मनमुखी बातें कर रहे थे। वो पिछले कई दिनों से ये प्रश्न आपके मीडिया के माध्यम से भी तमाम चैनलों पर हमने डिबेट देखा था। तो गुरुदेव के मन में इस बात की पीड़ा थी और गुरुदेव तो बस सहजता में उन्होंने कहा कि वर्तमान के संतों को स्वाध्याय करना चाहिए, ग्रंथों का आश्रय लेना चाहिए। जैसे तमाम जो परंपराएं चली हैं, कोई ग्रंथ के बाहर जाकर के, अपनी पुस्तक के बाहर जाकर नहीं बोलता है। हमारे यहाँ भी आप देखिए कि आज 5-5 वर्ष के बच्चे प्रवचन कर रहे हैं, जिनको कोई आत्मबोध नहीं है। जिसको स्वयं का आत्मबोध नहीं हो, दूसरों का क्या कल्याण करेगा। इस नाते पहले स्वाध्याय करें
और स्वाध्याय करने के बाद जब उनके अंदर स्वयं ज्ञान की अनुभूति हो तब जाकर के वो समाज को नई प्रेरणा दे। गुरुदेव ने इस दृष्टि से कहा, चूंकि वो जगत गुरु हैं और समाज को उपदेश देना, समाज को निर्देशित करना ये उनका कार्य है और उन्होंने वही किया है। जैसे महाराज जी आप उत्तराधिकारी हैं और बीच में अभी अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का महिलाओं को लेकर के उन्होंने कथा के समय बयान दिया था जिस पर महिलाओं में काफी रोष है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने उनका देखिए बयान बहुत ध्यान से सुना नहीं था, मैंने तो चर्चाएं कहीं कहीं सुनी थी। मैं पहले एक बार उनका बयान सुनूंगा और फिर मैं अपनी बात आप सबके सामने रखूंगा। महाराज जी आपने कहा ये मीडिया अपने फायदे के लिए ये पेश कर रही है, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो उन्हें तोड़ मरोड़ कर या मीडिया ने अपने फायदे के लिए? नहीं, देखिए कोई भी विषय होता है तो उसका पूर्व पक्ष और पर पक्ष दोनों को समझना चाहिए कि उसके पहले किस संदर्भ में बात चल रही थी और बाद में क्या संदर्भ था। यदि हम ये कहें कि कौआ कान ले गया और कान को देखा नहीं, कौआ को गोली मारने चले, तो ये मुझे लगता है कि पूरी तरह से गलत है। और वर्तमान में सनातन संगठित हो रहा है, हिंदू संगठित हो रहा है। ऐसे समय में तमाम ताकतें हैं जो चाहती हैं वो अब फेसबुक पर गलत नामों से आइडिया बना करके, मुझे लगता है कि एक सोशल मीडिया का भी एक जिहाद है कि लोग अलग अलग आईडी बना करके उस पर तमाम तरीके की बातें लिख रहे हैं। मुझे लगता है कि सारा विषय पटाक्षेप हो जाएगा, कहीं इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है।